हाँ जी, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। आज मैं लेके आई हूँ किचन डीआईवाई आइडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने ले लिया वो है एक स्टेनलेस स्टील का ग्लास। ऐसे ग्लास हमारे घर पे इजीली मिलता है जो इजीली जंग लग सकता है। वैसे ही मैं एक ग्लास ले लिया। उसके ऊपर पहले मैं जेसो अप्लाई करूँगी, फिर जेसो सूखने के बाद बाकी काम करेंगे। आप जेसो सूखने के बाद यहाँ पे मैं एक रफ ड्राइंग कर लिया हूँ। ये इंडियन एक पेंटिंग है। इसी को ही मैं अच्छे से पेंट कर लिया हूँ पेंसिल से। ऐसे पेंटिंग आपको इजीली पिंटरेस्ट में मिल जाएगा। आप उसी को रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे। पहले बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन येलो अप्लाई कर रही हूँ। ये एक्रेलिक कलर है, आप चाहो तो चॉक पेन भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं एक बात बोलूँगी कि आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे तो ही अच्छा लगता है। बहुत ब्राइट कलर होता है इसीलिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। ये बिल्कुल फ्री है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और हर हफ्ते संडे को मैं वीडियो तो देती रहती हूँ। आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए तो भी आप चेक कर लेना। मैं सुबह की तरफ 11-12 के अंदर मैं वीडियो दे देती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। वहाँ पे मैं वीडियो के रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ या फिर अपडेट वगैरह मैं देती रहती हूँ। स्टोरी वगैरह रील्स पोस्ट करती रहती हूँ। जो पिक्चर हम यहाँ पे नहीं दे सकते वैसे सारे पिक्चर मैं देती रहती हूँ। तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि यूट्यूब इसको आगे बढ़ाए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इतना ही सब बाकी और भी दूसरे फ्रेंड की तरफ ये जाएगा। तो प्लीज़ इतना हेल्प मुझे कर दीजिए। अब यहाँ पे ना मैं जो फूल वगैरह हैं, पत्ते वगैरह हैं, वहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर लिया जैसो कि ऊपर। तो येलो की कलर और वाइट कलर दोनों ही अच्छे से पेंट हो गया। और ये सूखने के बाद यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करूँगी। ये मेनली जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ इसका नाम मुझे तो पता नहीं है, पर ये बहुत पिचवाई की तरह दिखता तो है, पर कलर कॉम्बिनेशन पिचवाई की जैसा नहीं है। तो यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो रेड एंड वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन की कॉम्बिनेशन के ऊपर है। तो ये आप देखते जाइए और प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। अब इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर की मदद से और 00 ब्रश की मदद से आउटलाइन दे रही हूँ। आउटलाइन देना मैंडेटरी है, नहीं तो इन सारे ड्राइंग तो कंप्लीट नहीं लगता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे मार्कर यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ और भी तरीका यूज़ कर सकते हो जो वाटर प्रूफ है।
और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये पूरा आर्टिकल फिनिश हो जाने के बाद आप एक कोट मॉच पर जरूर यूज़ कीजिएगा, और मॉच पर सूखने के बाद यहाँ पे वाटर रेजिस्ट वाला जो वार्निश आता है वो भी यूज़ करिएगा, क्योंकि मैं इसको एज अ कटलरी होल्डर की तरह यूज़ करूँगी, तो बाद में इसको वॉश करने में इजी हो, तो इसीलिए वार्निश लगाना ज़रूरी है। पर रब मत करना, रब करने से कलर निकल जाते हैं। आप इजीली रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो या तो चलिए चलते हैं सेकेंड डीआईवाई के लिए। यहाँ पे मैं फ्रिज मैग्नेट बनाऊंगी, वो भी कार्डबोर्ड से। ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक ऐसे शेप ड्रॉ कर लिया हूँ। ये कुछ हद तक चॉपिंग बोर्ड की तरह दिखता है। अब इसको कट करने के बाद साइड को अच्छे से मैंने कवर कर लिया मास्किंग टेप से। आप चाहो तो न्यूज़पेपर एंड ग्लू की मदद से भी कवर कर सकते हो। ये हम लोग कवर करते हैं इसीलिए ताकि एक अच्छा इवन लुक आए, फिनिश लुक आए, इसीलिए। अब इसके ऊपर हम जेसो लगा दिया। अब चाहो तो बेस कलर के लिए वाइट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं जेसो अप्लाई किया था। पर इस कार्डबोर्ड है इसीलिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जेसो अप्लाई करो। इसी की तरह और एक मैं वाइट कार्डबोर्ड भी कट कर लिया। अब मैं कलर कर रही हूँ, तो ये कुछ ही हद तक कटिंग बोर्ड की तरह दिखता है, तो यहाँ पे मैं वुडन लुक देना चाहती थी, इसलिए मैं ब्राउन एंड वाइट की मदद से कलर कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी कलर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेकंड के लिए यहाँ पे मैं पर्पल ब्लू स्टिन वाला कुछ यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ और भी कलर भी कर सकते हो। और इसके ऊपर हम कोट्स लगाएंगे, कोट्स लिखेंगे। तो कोट्स आपको पिंटरेस्ट में इजीली मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सूख गया। अब इसके ऊपर हम कोट्स लिखेंगे। कोट्स लिखने के लिए यहाँ पे मैं पेंट एंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास इजी ऑप्शन है, मार्कर यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ वाटरप्रूफ पेन यूज़ कर सकते हो, बाज़ार में इजीली मिलता है। पर उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, पर हैंडी होता है। पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब किया क्या? प्लीज़ कर दीजिए। 98% ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग वीडियो को देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके बाद बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है।
चलिए ये है थर्ड डीआईवाई। इसके लिए भी हमें कार्डबोर्ड ले लिया। मेज़रमेंट आपकी मदद से आप आपकी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर हम कवर करेंगे, कोई भी आर्ट पेपर हो सकता है या फिर A4 कलर पेपर हो सकता है, आपके पास जो भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको पेंट भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा इजी लगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे A4 पेपर लगा रही हूँ। और या आप चाहो तो आर्ट पेपर भी लगा सकते हो। अब इसको स्टिक करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ेगा सूखने के लिए। ये मैं वीकली मेनू बना रही हूँ तो इसीलिए कुछ कलरफुल स्ट्रिप मैंने कट कर लिया। कलर अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस। यहाँ पे मैं पहले मेज़रमेंट कर लूँगी कि इसको कैसे कितनी दूरी पर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको ऐसे स्टिक कर देना पड़ेगा। अब ये सारे पेपर के ऊपर मैं यहाँ पे वुडन क्लिप लगाऊंगी ताकि इसके अंदर हम हैंग कर सके कि मंडे में क्या क्या मेनू है, ट्यूसडे में क्या क्या मेनू है। तो इसीलिए ऐसे करके हम डेकोरेट कर दिया। और इसको थोड़ी और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी संडे मंडे या फिर जो डेज़ है। अब थोड़ी और डेकोरेशन करेंगी यहाँ पे वाशी टिप की मदद से। आप चाहो तो इसकी जगह पे रिबन भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा होता है। आप चाहो तो जूट रोप से भी डेकोरेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे वीकली मेनू और एक कागज़ के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से। अब इसको हम डबल साइड टिप की मदद से हैंग कर देंगे। तो रेडी हो गया हमारा वीकली मेनू। तो देखते हैं फाइनल लुक इसका। तो अब ये है लास्ट डीआईवाई एंड फोर्थ डीआईवाई। तो यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड ले लिया। अब इसको कवर करेंगे पॉप स्टिक की मदद से। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पॉप स्टिक आपको इजीली कोई भी स्टेशनरी शॉप में या फिर जो पूजा की सामग्री मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से खरीद लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं पॉप स्टिक लगाऊंगी। अच्छे से मैंने ग्लू को स्प्रेड कर दिया। उसके बाद पॉप स्टिक लगा के यहाँ मैं एक पॉप स्टिक हैंगिंग जैसा बनाऊंगी। तो आप देखते जाइए। तो यहाँ पे स्टिक कर दिया। अब इसके ऊपर मैं कोट्स लिख लिया, ओपन 24/7। किचन तो हमेशा ही ऑन रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है ना। और हमारे किचन का जो लोग काम करते हैं, माँ और फिर कोई दीदी वगैरह जो लोग हमेशा काम करते हैं, उन सभी को बहुत सारे थैंक यू मैं भी जनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक, आप चाहो तो यहाँ पे कोट्स भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे 24/7 ओपन लिख रही हूँ। इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे मैं जूट रोप अप्लाई करूँगी, यूज़ करूँगी। तो वो भी प्रोसेस आप देखते जाइए आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो खाली पोर्शन है वहाँ पे हम पोल्का डॉट लगाएंगे रेड कलर की मदद से। अब यहाँ पे इसको थोड़ी और विंटेज लुक देने के लिए यहाँ पे जो साइड की पोर्शन है, साइड के कॉर्नर्स है, वहाँ पे हम
ब्राउन एक्रेलिक कलर लगाएंगे। मेरा जो ब्राउन शेड था वो बहुत पुराना था और जम गया था, इसीलिए मैं हाथों की मदद से ही लगा रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो, पर आपके पास मेटालिक वैक्स है ब्राउन कलर तो आप वो भी उसकी मदद से भी लगा सकते हो। एक अच्छा विंटेज जैसा लुक आ जाता है। पर मैंने सोचा क्यों इतना खर्चा करना, अफोर्डेबल, जितना अफोर्डेबल बनाना जा सके उतना ही अच्छा है ना। तो इसीलिए मैंने वैसे अप्लाई किया हाथों की मदद से। और यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट करने की बारी। अब इन सभी को सील करने के लिए आप यहाँ पे मॉड पॉट ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद वार्निश ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे हम जूट रोप की मदद से हैंग करेंगे। तो कैसे लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली संडे।